विषय गणित प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है कि चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो चित्र में देखिए दिया हुआ सिद्ध क्या करना है, AOB ये सिद्ध करना है कि यह एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। जिसमें प्रश्न में ही दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया हुआ। देखिए ये केंद्र इसका है, इसके पूरे कोणों का योग क्या होगा, 360 अंश होगा। तो देखिए सभी कोणों 1, 2, 3 और 4 चारों कोणों का योग कर देते हैं। देखिए तो पहले लिखे लेते हैं, देखिए कोण BOC, कोण BOC प्लस x की जगह हो गया और y की जगह देखिए क्या दिया AOC, कोण AOC और w की जगह क्या दिया BOD, कोण BOD और प्लस देखिए इसकी जगह क्या, z की जगह क्या दिया कोण AOD, कोण AOD। तो चारों कोणों का जोड़ दिया। देखिए इसमें 4 कोण है, 1, 2, 3 और 4, चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होगा। देखिए 360, देखिए इसमें BOC जो कोण दिया हुआ x है और AOC दिया हुआ या कोण y है और BOD देखिए दिया हुआ कोण w है और AOD दिया हुआ कोण z। तो इस चारों कोणों का योग देखिए x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर 360 अंश हुआ। तो देखिए कोण में 360 अंश दिया हुआ। देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है कि w प्लस z बराबर क्या है, x प्लस वाई, ये प्रश्न में दिया हुआ। तो इस w प्लस z की जगह x प्लस वाई यहाँ पर रख दिया। तो देखिए x प्लस वाई, इस w प्लस इसकी जगह क्या रख दिया, x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 अंश हो गया। देखिए x और x दोनों जोड़ दिया 2x, y और y जुड़ गया 2y बराबर क्या हो गया 360 अंश। इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 अंश। फिर देखिए x प्लस वाई 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, भाग होगी 360, 360 बटे क्या हो गया 2 बराबर, इसको काटेंगे तो 180 अंश। देखिए कोण दोनों का योग, कोण x प्लस कोण y दोनों का योग देखिए कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। तो देखिए जब 2 संलग्न कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखा सीधी एवं सरल रेखा होती है। इसलिए रेखा AOB क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। यही सिद्ध करना था, इसलिए यह सिद्ध कर दिए कि AOB एक सरल रेखा या सीधी रेखा है, यही सिद्ध करना इति सिद्धम। आप देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक देखिए चित्र दिया है, चित्र में इसको सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है कि चित्र में POQ, चित्र में देखना POQ एक क्या दिए, देखिए दिया हुआ एक रेखा है, इसकी किरण OR, रेखा PQ, रेखा PQ पर देखिए दिया लंब है, किरण OP और OR के बीच में एक OS या OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है। देखिए कोण ROS बराबर 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस कोण POS, यह सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए पहले देखिए यहाँ प्रश्न में ही दिया है कि यह कोण क्या है, समकोण है 90 अंश का। जो प्रश्न में ये दिया हुआ 90 अंश का है। तो देखिए कोण ROQ, ये प्रश्न दिया हुआ ROQ, देखिए 90 अंश दिया हुआ है, लिख दिए। अब देखिए यह पूरे कोण जो देखिए अगला देखिए यह भी पूरा कोण क्या 90 अंश होगा। तो यह पूरा कोण देखिए 90 अंश का होगा ना, तो यह 90 अंश का होगा कोण और 90 अंश का यह कोण होगा। तो टोटल कोण क्या होगा 180 अंश होगा। तो देखिए वाले लेते हैं POR, यह पूरा कोण प्लस देखिए ROQ यह कोण। तो देखिए यहाँ दिया है POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 अंश। ये पूरा कोण को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 180 अंश आएगा। तो जिसमें ROQ बराबर क्या दिया 90 अंश, तो यहाँ 90 RO की जगह यहाँ क्या रख दिया 90 अंश रख दिया। तो कोण POR प्लस कोण 90 अंश हो गया बराबर 180 अंश। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इसको अब आप पक्षांतर करेंगे। देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो कोण POR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर करते हैं। देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो कोण POR बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो बराबर क्या हो जाएगा POR बराबर 90 अंश। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश हो गया, तो कोण POR बराबर जो 90 अंश कोण देखिए दिया हुआ इसमें है 90 अंश। देखिए कोण ये पूरा जो कोण है ये जो कोण है पूरा देखिए 90 अंश का है, जिसमें 2 कोणों का योग है। देखिए POS प्लस ROS, ये दोनों कोणों का योग है।
तो 90 अंश की जगह ये दोनों कोण लिख दिया, POS प्लस ROS। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, अब इसमें देखिए POR बराबर POS प्लस कोण ROS। अब इसमें देखिए POS को इधर पक्षांतर करते हैं, तो कोण POR माइनस POS बराबर ROS। तो ROS को यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों को पक्षांतर कोण POR माइनस कोण POS, इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा निकालते कोण है, तो ROS बराबर होगा कोण POR माइनस कोण POS, ये हो गया देखिए पहला। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे देखिए, तो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण ROQ, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए अब क्या है, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। देखिए दोनों देखिए ROS दोनों जगह हो गया, जुड़ गया, ये दोनों समीकरण जुड़ गए। देखिए अब ये समीकरण को लिख दिया और ये दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें देखिए यह ROS कोण और कोण ROS, दो कोण ROS हो गया। देखिए POS में हमने ज्ञात किया था पहले, ये 90 अंश का है, 90 अंश POS प्लस कोण QOS हो गया, और इसका मान देखिए 90 अंश दिया हुआ, तो ये माइनस का 90 अंश, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे। तो देखिए दो कोण ROS बराबर हो जाएगा, देखिए QOS पहले ले लिया माइनस POS ले लिया, फिर यहाँ 2 को देखिए पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगी 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। जो अपने प्रश्न में यही सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस कोण POS, सिद्ध करना है, इति सिद्धम। अब इसी तरह देखिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए दिया हुआ है कि वह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना में से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि मान ज्ञात करना है तो इसका हल देखिए है, दिया हुआ है कि कोण PYZ, चित्र में देखना PYZ, इसको समद्विभाजित YQ रेखा कर रही है, दो भागों में समान भागों में विभाजित कर रही है। ये दिया हुआ ना PYZ को, इसको समद्विभाजित कर रही कौन रेखा, YQ समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए XY को P तक बढ़ाया, XY को आगे तक बढ़ा दिया, तो XYP एक सरल रेखा हो गई, XYP ये पूरी एक सरल रेखा हो गई, सरल रेखा हो गई। देखिए इसके बाद देखिए अब मान निकालेंगे, तो ये पूरी सरल रेखा, तो इस पूरे कोणों का योग क्या होगा, पूरे कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ये पूरी ये पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा, तीनों कोणों को पूरे जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तीनों को जोड़े हैं, देखिए जब तीनों को जोड़ते हैं देखिए पहला बिंदु तो ये XYZ हो गया, दूसरा क्या QYZ हो गया, तीसरा क्या हो गया देखिए, और तीसरा देखिए हो गया ZYQ, ये तीनों बिंदु हो गए। पहला देखिए हो गया XYZ, दूसरा हो गया QYP, यह कोण हो गया, और ये तीसरा यह कोण हो गया QYZ, तीनों को बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ देखिए दिया XYZ कोण XYZ का 64 अंश मान दिया, तो ये रख दिया। इसके बाद QYP। अब प्रश्न 1 में देखिए अपने सिद्ध किए हैं कि कोण QYP बराबर कोण ZYP, तो ये ZYP की जगह समीकरण 1 से जो दिया है उसमें उसकी जगह क्या QYP रख दिया। तो देखिए 64 अंश को यहाँ 64 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो कोण QYP बराबर 180 अंश हो गया। तो फिर 64 अंश को पक्षांतर कर दिया, 180 अंश माइनस 64 अंश तो हो गया। तो देखिए दो कोण QYP बराबर 116 अंश, घटाएंगे इसमें से 180 में 64 को 16 आ गया, फिर 2 की जगह भाग दे दिए, तो कोण की देखिए QYP बराबर क्या हो गया, 58 अंश आ गया। अब देखिए जो 58 अंश आया है वही कोण QYP बराबर कोण ZYP बराबर 58 अंश, दोनों कोणों का मान हो गया। तो देखिए फिर निकालेंगे XYQ बराबर कोण XYZ प्लस कोण ZYP, दोनों को जोड़ेंगे कोणों को, तो देखिए कोण XYQ बराबर होगा 64 अंश प्लस 58 अंश, तो कोण XYQ बराबर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 122 अंश आता है। फिर प्रश्न में पूछा है कि कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, क्योंकि पूरा कोण जो था 360 अंश होगा, तो उसमें से कोण QYP कितने 58 अंश है, इसको माइनस करेंगे तो
302 अंश प्राप्त होता है। तो कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण क्या प्राप्त होगा? 302 अंश, जो इसका आंसर है। अब देखिए ग्रह कार्य के रूप में एक प्रश्न है कि चित्र में दी गई OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। ये 4 किरणें देखिए दिया हुआ 4 किरणें हैं। चारों किरणों को सिद्ध करना है कि कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 अंश। सिद्ध करना है कि टोटल कोणों का योग क्या होगा? 360। यह ग्रह कार्य के रूप में था। हम लोग प्रश्नावली 6.1 के बारे में अध्ययन किया। प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।